बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स योर चैनल। आज का जो लेक्चर एमडी कैट का है और एमडी कैट का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। केल्विन साइकिल का जो दूसरा नाम है इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं जी। इसका हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और इसके अलावा हम इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शंस। ठीक है, C3 पाथवे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एज इट इज इसको कहते हैं। ठीक है, सो ये चीजें तो होगी नॉर्मल जो हमने कहा। इसको अवार्ड दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 1961 के अंदर। हमारा कंसर्न मेन इससे नहीं, ये तो आपको वैसे भी नॉर्मल चीजों का पता होगा। ठीक है, और इसके हमने 3 फेसेस पढ़ने हैं, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे स्टेजेस जो हैं कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 पे आ जाता है रिडक्शन और नंबर 3 पे आ जाता है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। बहुत से बच्चे इससे घबराते भी हैं, खास तौर पे जो साइकिल्स हैं इसमें से साइकिलिंग जो प्रोसेसेस है इनमें से बच्चे कहते हैं सर याद करना मुश्किल होता है। तो मैं इसको इजी रिव्यू कर देता हूं आसान शब्दों में कैसे आपने याद रखना है। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पर एक कंपाउंड बनता है। आपने बारी बारी एक एक चीज को नोट करना है। 3, 4, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस वन इज यहां पर एक जगह पे फास्फेट आपको नजर आएगा, इस जगह पे कार्बन नंबर 5 के ऊपर, एक नजर आएगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर। इसका नाम हम दे देते हैं दिस वन इज ए 1,5 राइबोलोज बिसफास्फेट। ठीक है, राइबोलोज बिसफास्फेट आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि दैट मीट अप विद द CO2 in the presence of enzyme, that one is a rubisco carboxylase। अब क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी रिव्यू रखिएगा, एनडी टेस्ट में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। दिस वन इज ए कार्बोहाइड्रेट बट दिस वन इज द एंजाइम एंड एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा कार्बन से प्रोटीन है, ये आपको बताना चाहिए। सबसे पहले जब टीचर कहेगा कि पहले अनस्टेबल बनेगा, वो स्टेबल बच्चे कह भी देते हैं, तो वो बताएं भी तो सही कौन सा अनस्टेबल बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपाउंड बनेगा और इसके अंदर कौन सा बनेगा? ये एक हाईली अनस्टेबल है और हाईली अनस्टेबल के अंदर जो कंपाउंड बनेगा दिस वन इज ए 1,6 हेक्सोलोज बिसफास्फेट। ये बुक है नीट की। नीट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ इंडियन बुक से जो पेपर भी आता है नीट का, तो ये नीट के क्वेश्चन में आता है। वो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनता है? अनस्टेबल। दिस वन इज ए अनस्टेबल। 3 मल्टीप्लाई पर 5, 15 कार्बन
और यहां पर 3 कार्बन, ये 18 कार्बन। और अनस्टेबल के बाद ये एक कंपाउंड टूट गया है। टूटने के बाद देखें 1 2 3, अब एक स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम है जी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एंड दिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अ हाईली स्टेबल है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो हाईली स्टेबल है, यहां पर एनर्जी लाइट रिएक्शन से एटीपी आते हैं, 6 एटीपी आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये एटीपी कहां से आए हैं, दैट्स कम्स फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस। तो मैंने इसका हवाला जो है आपको पहले भी बताया हुआ है, दैट इज कनेक्टेड विद द प्लास्टिड। तो ये टॉपिक मेरा एमडी कैड का है, इसमें मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगा, उससे आप कनेक्टेड करके बता रहा हूं, तो याद रखिएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाकर यहां पर एटीपी 1 2 और 3, एक फास्फेट यहां लग गया, एक फास्फेट ये लग गया। इसको हम कहते हैं दैट इज द 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज की। अब इसमें यहां पर हम कहते हैं रिडक्शन फिनोमिना हुआ है, 6NADPH चला गया है 6NADP प्लस 6 फास्फेट, हम कहते हैं 6 हाइड्रोजन निकल गए, और इट्स मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां से जो कंपाउंड बनेगा, दिस वन इज अ 1 2 3 रिडक्शन फिनोमिना हुआ है, और इसमें बनेगा कंपाउंड G3P। ये अब यहां पर 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 6 और ये 6 G3P मॉलिक्यूल के 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल गया G3P का, और ट्राइओज शुगर बन गई, और उससे हमने कह दिया कि भाई ये एक ट्राइओज कंपाउंड हमारा तैयार हो गया। लेकिन उसमें से जो कंपाउंड है जो नेक्स्ट बनेंगे, जो 5 रह गए हैं, दिस वन इज अ 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। अब यहां पर 15 कार्बन है, लेकिन फास्फेट यहां पर एक है, ठीक है। अब 2 इसमें से जो आपने याद रखना है, 5 फास्फेट 3 फास्फेट तो इसके साथ आ गए, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो कि इसमें यूज हो जाएंगे, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिएक्शन में आएंगे। ये भी कंपाउंड नहीं बना हुआ, 4 और ये 5, ठीक है। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, यहां पर वो 15 कार्बन बनना है, यहां पर भी 15 था, बट यहां पर अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें आपने याद रखना है दोनों तरफ क्या है, अब ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां से बनेगा राइबोलूज फास्फेट, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 राइबोलूज। फिर जाकर इसमें एनर्जी आएगी, कितने एटीपी होंगे, तो यहां पर होंगे 3 एटीपी खर्च होंगे, 3 एडीपी, और प्लस इससे जो एनर्जी 1 2 3 4 और 5, वही कंपाउंड जो है ना, ऑब्वियसली बात है 1,5 यहां पर हो जाएगी रीजनरेशन, ठीक है। तो अब यहां पर आप याद रखिएगा कि अगर एक साइकिल में है कि एक साइकिल में एटीपी कितने बने हैं, तो ट्राइओज के साइकिल में 9 एटीपी हैं, ठीक है। इनपुट के तौर पर 6 NADPH है और 3 CO2। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसके डबल हो जाएगा, जहां पर 9 है 18, 6 है 12 है, 3 है 6 है। सुक्रोज C12H22O11 आ जाए तो उसका अलग हो जाएगा, यानी उसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा एक्स्ट्रा 36, फिर इस ना करके क्वेश्चन इसमें से जो एमडी कैट के एमसीक्यूज होंगे मैं वो अलग आपको पोस्ट करूंगा, वो भी आपने इसमें से, और जो डिस्क्रिप्शन हो उसको जरूर रीड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में जो होते हैं उसमें ऐड करता हूं विद आंसर, विद जो होता है उसके रीजंस। अगर किसी को किसी रीजन में मसला हो तो आप कमेंट्स में कहा करें सर ये रीजन को वेरीफाई कर दें, तो मैं वेरीफाई किया करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इसकी एक ओवरऑल रिएक्शन आएगा 3CO2 9 ATP
प्लस 6NADPH। तो यहां से हमारे पास क्या बना है, CH2O3 कार्बोहाइड्रेट्स बन गया है, कार्ब्स बन गए हैं 9 ADP प्लस 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 6 NADP प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, या हम कह लें 6 हाइड्रोजन भी रिलीज हो गए थे। तो ये इनपुट और आउटपुट के तौर पर आपने रिएक्शन भी याद रखना है। अब पेपर में एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ये यहां तक जो फेसेस हैं जिसको हम कहते हैं दिस वन इज कार्बन फिक्सेशन, फिर रिडक्शन, और यहां पर हो जाती है रीजनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद प्लस आपने याद रखने हैं एमडीकैड के हवाले से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की जो डिस्कशन थी वो हमारी थी केल्विन साइकिल के ऊपर। केल्विन साइकिल से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन हो तो उसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है, और इसको जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत आसान अल्फाज के अंदर मैंने इसको समझाया है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं एरोबिक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह एटसेट्रा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।